हेलो फ्रेंड्स, पाटनी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझा रही थी। मतलब कैसे अवशेषफल ज्ञात कर रहे हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चंस आपको दिए हुए हों तो वो कैसे अपन यहाँ पे शेषफल प्राप्त करते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आगे का स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ में। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है अपना कि मुझे आज कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, और फिर उसके बाद में आपने सोच तो लिया कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, वो बहाने बनाए जा रहे हो कि नहीं मैं तो 5 मिनट और रुक जाओ, सुबह नहीं उठा जाता है, मुझे रात में जल्दी सोने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है, मेरे तो आज वो काम आ गया था। 2 दिन आप पढ़े और तीसरे दिन आपने फिर वही रूटीन कि नहीं मेरे फ्रेंड ने बुला लिया था, मेरे ऐसा हो गया था, मेरे पैसे की कमी थी, ये था वो था, बहुत सारे बहाने बना देते हो। तो ये बहाने बनाना बंद करो, ये बहाने बनाना बंद करो कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ जैसे भी मैनेज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कहा है कि सुबह उठ के ही पढ़ा जाता है तो सुबह उठ के ही पढ़ो, ज़रूरी नहीं है। रात को आप पढ़ सकते हो लेट तक, तो रात को लेट तक पढ़ो, मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठ जाओ। तो कहने का मीन्स ये कि बहाने मत बनाओ, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर का कंसेप्ट। रिमाइंडर मतलब अवशेष, अवशेष मतलब शेषफल, अवशेष बोल सकते हो चाहे शेषफल। अवशेष मतलब जो बचा हुआ, और शेषफल मतलब भी बचा हुआ। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो जो लास्ट में बचता है तो वो क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि पास छोटे से छोटा नंबर लिखना है, वो नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 25 में 8 से डिवाइड किया तो प्लस का 1 मिल रहा है। फिर यदि मैंने 23 में 8 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, माइनस का 1। तो जो पास में हो छोटे से छोटा नंबर हो वो रिमाइंडर या अवशेष कहलाता है या शेषफल कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट पूछे, मतलब 2.5 अंक पूछे कि 2.5 अंक बताओ, तो आपको क्या करना है, उसमें किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि कोई संख्या ऐसी है जो कट जाती है, उसके बाद में रिमाइंडर कुछ और मिलता है, मतलब शेषफल कुछ और मिलता है, तो जिससे काटा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे ये पता है कि आप लोगों को ये चीज़ टफ लग रही होगी। टफ इसलिए लग रही होगी क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैथ के स्टूडेंट नहीं होंगे। जो मैथ का स्टूडेंट है तो उसको तो इजीली समझ में आ रहा होगा, जो नहीं है तो वो बार बार वीडियो देखे। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मैं इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया मैंने, यूपीएससी से लेके पीटीईटी तक, तो जो भी आपको अच्छा लगे, कहने का मीन जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग देख लो। क्योंकि मुझे तो कहाँ से पढ़ाना है, 0 से लेकर हाई लेवल यूपीएससी तक पढ़ाना है, तो क्यों नहीं पढ़ो, उन चीज़ों को भी, कंसेप्ट को पढ़ो। ठीक है, तो एक बार और देखोगे तो इजीली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको 2 थ्योरम के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, यहाँ पे शेषफल या रिमाइंडर, शेषफल या रिमाइंडर। तो शेषफल रिमाइंडर पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपके ये 2 थ्योरम रह गई, उसके बाद में ये शेषफल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 थ्योरम मतलब प्रमेय तरीके से, प्रमेय से अपन क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरी है साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम।
तो आपको ऐसा लगेगा कि टफ है, टफ कुछ नहीं है। सारे जितने भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस है, जितने भी सेसफल के क्वेश्चंस है, वो सारे इनसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा उस वीडियो को देखो, इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड में बता रही हूँ आपको साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे पहली कंडीशन पढ़ेंगे अपन बेसिक रिमाइंडर थ्योरम, इसको मैं बता देती हूँ। पहला बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ना है, देखिए कि जैसे क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जैसे मैंने 8 की पावर ले लो, जैसे 54/9। एक क्वेश्चन लिया मैंने 25 की पावर 47, या यहाँ पे ले लो आप 47 और यहाँ पे ले लो आप 50/8, ठीक है। तो यहाँ पे लिया 8 की पावर 47/9 और क्या पूछ रहा है आपसे कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, 8 में 9 से भाग लगाते हैं, 8 में 9 का भाग लगाते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 8 होगा। पहली कंडीशन रिमाइंडर 8 होगा। अब 8 की पावर आप 47 करोगे तो कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, पूरे 3 घंटे इसी में चले जाएंगे। तो क्या करें, यदि प्लस वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो माइनस वाला देखते हैं। अब देखो इसके 8 के बाद में पूरा भाग 9 में किस में जा सकता है, 9 के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, -1। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 47। -1 की पावर 47 होगा तो इसका मतलब कितना आ गया, ये क्या है, विषम है तो क्या मिलेगा, -1। और कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते हैं, शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो आपको जिससे आप भाग लगा रहे हो उसमें 9 - 1 बराबर 8, ये आपके आंसर, ये क्या मिल गया, शेषफल। ठीक है, दोबारा समझा रहे हो, 8 में 9 का भाग लगाया, 8 की पावर 47 में 9 का भाग लगाया, आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए, मतलब शेषफल बताइए। तो क्या करोगे, जो सबसे पास में सबसे छोटा नंबर है तो 8 यहाँ पे -1 आएगा। -1 कैसे आया था, लास्ट वीडियो में आप देखना, मैंने आपको समझाया था। फिर भी मैं बता देती हूँ कि 8 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 आएगा। 9 कब आता है, जब अपन के +1 करते हैं। तो मतलब 8 तक आने में आपको -1 करना पड़ेगा। तो 8/9 कहने का मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, -1। -1 की पावर कितनी, 47। -1 की पावर 47 का मतलब -1। -1 का मतलब क्या होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, 9 में से 1 को मतलब ये घटा दोगे तो 8 शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ देखो 25 में 8 का भाग लगाओगे तो 8 16 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। 1 की पावर 54 करोगे, 1 की पावर 54 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। शेषफल क्या मिल गया, 1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लेना, एग्जाम्पल लिया, या क्वेश्चन बोल दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिया 3 की पावर 124/80, ठीक है, 3 की पावर 124/80। तो यहाँ पे बताओ 3 में 80 का भाग लगाया तो 3 मिलेगा, रिमाइंडर शेषफल। अब 3 की पावर 124 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि 3 की पावर इतनी करते हैं कि आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 1 या -1 मिले। अब उनको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना है कि आपको शेषफल क्या मिलना चाहिए, 1 या -1 मिलना चाहिए। यदि 1 और -1 मिल जाता है तो इजीली पहले वाले जो मैंने बताए हैं उनकी तरह सॉल्व हो जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो सोचो, आप सब लोग जानते हो
3 की पावर 1 करते हैं 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हैं तो 27 आता है, और 3 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 81। तो 81 में 80 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर या शेषफल क्या बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर में क्या लिख दूँ 4, 4 12 1, तो यहाँ पर 80। 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81, 81 की पावर 31 अपॉन में 80, 81 में 80 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर या शेषफल क्या बचता है 1, 1 की पावर कितनी ही कर लो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 शेषफल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व देखना, सोचो कि वो उसमें 1 या -1 मिल जाए। और करते हैं सोल्व, जैसे मैंने यहाँ पे किया 3 की पावर 125 अपॉन में 80, ये लेते हैं। तो इसको देखिए किस तरह से क्या शेषफल मिलेगा, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 3 की पावर 124 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 80 लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सैम 3 की पावर 4 की पावर 31 अपॉन में 80 इंटू में 3। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा शेषफल 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, 81। 81 में 80 का भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बचेगा 1, 1 की पावर 31 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेषफल कितना आ गया 3 शेषफल। आई बात समझ में? ठीक है, और सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे सपोज मैंने लिया 3 की पावर 200 अपॉन में 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 3 की पावर 200 अपॉन 5 सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या सोच सकते हो आप कि 5 में ऐसे 3 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर बनेगा जिससे कि +1 या -1 मिल जाए। ठीक है, तो सोचो 81 3 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आएगा। 81 में मतलब 81 में आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना आता है, एक बार 3 6 30, ठीक है 16 पंजो 80। तो यहाँ पे कितना हो गया 81 की पावर 50 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 1, 1 की पावर 50, 1 की पावर कितनी हो हमेशा 1 ही शेषफल आता है। क्लियर सबको? तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? और आप इस टाइप के क्वेश्चंस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपके मैथ के अंदर क्लियरिटी आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे 4 की पावर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जैसे हाई लेवल मतलब एसएससी CHCL CHL और SSC GD के अंदर इस तरह से जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है SSC CGL, इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये लोग देखें इनको, और ये क्वेश्चंस आपके नेट एग्ज़ाम में भी आते हैं, कोई गेट एग्ज़ाम में भी आते हैं, और भी जैसे बड़ी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है UPSC हुई, इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये टॉपिक अपन पहुंचते जाएंगे, ये आज का टॉपिक है, थोड़ा बहुत कल का बचेगा। ठीक,
फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगी मैं LCM SCF ये कंडीशन, LCM SCF फिर आपके नॉर्मल आते जाएंगे। फिर मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे करवाऊँगी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, अनुपात, समानुपात, जो भी है सब कुछ। तो मुझे तो मतलब ये मत सोचिए, कहने का मीन्स ये कि ये मत सोचिए कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ये आपके जैसे आप लो लेवल की तैयारी कर रहे हो, PTET की तैयारी कर रहे हो या और किसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो उनमें नहीं आते हैं। ये आते हैं अपने UPSC इन एग्ज़ाम में। और मेरा लेवल यही है कि मुझे छोटे लेवल से, 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक की पूरी प्रिपरेशन आपको करवानी है। बस आपको उसमें से टॉपिक छाटने कि हमारे मतलब कि ये हमें पढ़ने, हमारे मतलब कि ये पढ़ने, ठीक है। बहाना नहीं बनाना है, समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं, चीज़ नहीं है, सब कुछ समझ में आता है। आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बता रही हूँ कि 4 की पावर मैंने सपोज 16 किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 की पावर 16 किया, उसमें भाग लगाया किसका, 6 का। तो क्या आता है वो देखते हैं। देखो 4 की पावर मैं 1 करती हूँ और उसमें 6 का भाग लगाती हूँ, तो ऑलवेज क्या मिलता है, 4 मिलता है। रिमाइंडर, ऑलवेज शेषफल क्या मिलता है, हमेशा शेषफल क्या प्राप्त होता है, 4 मिलता है। 4 की पावर में 2 करूँ और उसमें 6 से डिवाइड करूँ, 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 16। 16 में 6 का भाग लगाया मैंने, तो हमेशा रिमाइंडर या शेषफल 6 दूनी का 12 मतलब 4 यहाँ पे शेषफल मिलता है। 4 की पावर 3 करूँ अपॉन 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। 64 में 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या, ऑलवेज क्या मिलेगा, 4 मिलता है, ठीक। इसी तरह 4 की पावर आगे करते जाओ, 4 की पावर 4 कर दो, 4 की पावर 5 कर दो, कुछ भी करके आप देख सकते हो। यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलता है, शेषफल 4 ही मिलता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 4 की पावर में 16, 4 की पावर चाहे 1000, 2000 कितनी भी आ जाए, तो 4 की पावर कुछ भी आ जाएगी तो ऑलवेज हमेशा शेषफल क्या मिलेगा, 4 ही मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो इसको जनरली लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए, फ्री का नोट, कोई इसकी कोस्ट नहीं है, क्या है ये, फ्री का नोट, कि यदि 4 की पावर n अपॉन 6, 4 की पावर n का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 3000 कितना भी पावर हो सकती है, उसमें यदि 6 का हो तो शेषफल हमेशा 4 ही प्राप्त होता है, शेषफल हमेशा 4 ही प्राप्त होता है। ये नोट डाल के लिख लेना। 4 की पावर n मतलब कितना भी हो, उसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज शेषफल हमेशा शेषफल क्या मिलता है, 4 ही प्राप्त होता है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये कंडीशन। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ इसके अलावा, अब ये चीज़ तो दे चुके बहुत बार आपके एग्जाम्स में, जो बड़े लेवल की जिन भी एग्जाम्स में रिमाइंडर या शेषफल आता है, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चंस आ गया। और ये जो पेपर बनाते हैं उनको भी ये पता होगा कि बच्चा भी सीख चुका है कि 4 की पावर n में यदि मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ऑलवेज क्या मिलता है, 4। यदि इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया जाए, कुछ और कर दिया जाए, कुछ और का मतलब मैंने सपोज यहाँ पे 10 की पावर में कुछ भी ले लिया, जैसे सपोज 64 मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, उसमें मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 10 में 6 के भाग लगाओगे तो इसका मतलब रिमाइंडर है क्या, इसका मतलब ऑलवेज है क्या, +4 ही तो है। और +4 की पावर 64 करने और 6 का भाग लगाने पर मतलब 10/6 है क्या, इसका शेषफल क्या है, +4 है। और +4 में किसी से भी आप भाग लगाओगे तो ऑलवेज यहाँ पे शेषफल क्या मिलता है, 4 ही प्राप्त होता है।
तो इसका मीन्स यहाँ पे कुछ भी आ जाए 10 के रूप में तो और 6 का भाग लगा रहे हो, यदि आपके पास में शेष फल 4 मिल रहा है तो 4 की पावर कुछ भी होगा उसमें भाग लगाओगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, 4 ही प्राप्त होता है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ 100 की पावर 30, यहाँ पे ले लो 52 अपॉन 6। हाँ जी, आपसे पूछे कि बताइए शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, क्या जाए, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शेषफल ज्ञात करवा रहा है आपसे तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। इसको किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले 10 में चेंज करो, 10 के बाद में किस में चेंज करेंगे, इसको 4 में चेंज करो। कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर की पावर 52 अपॉन में 6। तो यहाँ पे 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में। और वो भी मत देखो, आप तो यहाँ देखो 10 में 6 का भाग लगाओगे तो शेषफल क्या मिलता है, 4 मिलता है। और 4 की पावर कुछ भी कर लो तो ऑलवेज हमेशा इसमें 4 और 6 तो हमेशा शेषफल क्या आता है, 4 ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर सब, ये अब आगे देखिए, जैसे सपोज क्वेश्चन 4 + 4 + 4 + 4 + ... ..... 1000 या यहाँ पे इस तरह से अपॉन 6। 4 + 4 + कितना भी आ जाए, 1000 ले लो, चलो छोटा ले लो, छोड़ो कितना भी ले सकते हो, 1000 या 100 जो भी। ठीक है, ये ले लिया एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछे शेषफल बताइए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक बार 4 आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब 8 हो रहा है, 2 × 4। ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 बार का मतलब कितना हो गया, 4, 8 और 12, तो 3 × 4 लिख सकती हूँ इसको, 4। 4 बार है तो 4 × 4 लिख सकती हूँ। तो इसी प्रकार कितनी बार आ रहा है ये 4, 100 बार, 100 बार आ रहा है तो मतलब 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 100 बार, क्या जाएगा। ठीक है, अब 400 में 6 का भाग लगाओगे, 400 में किसका भाग लगाओगे, यहाँ पे 6 का भाग लगाओगे। अब 6 का भाग लगाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, शेषफल, हमेशा शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पे शेषफल ये क्या मिल रहा है, 4 शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देखोगे, यदि 400 में 6 का भाग लगाएंगे तो ऑलवेज शेषफल क्या मिलता है, 4 मिलता है। कहने ये 4 की पावर में कुछ भी हो जाए तो हमेशा शेषफल, क्योंकि इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये कंडीशन 400 में आप भाग लगा के देख लेना, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो वहाँ पे शेषफल क्या मिलता है, 4 ही प्राप्त होता है। ये एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब मैंने आपको ये समझा दिया है, लेकिन आप इसके साथ क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मुझे पता है आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट का रीज़न भी मैंने बता दिया, लेकिन पेशेंस रखो, इस चीज़ को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सोल्व करो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरा ये पूरी उम्मीद है आप पे कि आप सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक में आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब आप लोगों का स्टार्ट कहाँ से होता है, एलसीएम, एचसीएफ, जनरली जो एग्जाम्स होती है उनमें कहाँ से स्टार्ट होता है, एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, यहाँ से। तो कल की ये वीडियो लास्ट रहेगी रिमाइंडर थ्योरम पे, मतलब शेषफल पे। शेषफल पे कल लास्ट वीडियो रहेगी, कल ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, वो जितनी भी एग्ज़ाम लगती है हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक, उन सभी एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएफ आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।